स्टूडेंट्स, हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ऊपर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, इन पी एन जंक्शन डायोड चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू हीटिंग does not affect the resistance of PN junction, affect only forward resistance, affects only reverse resistance, affects the overall VI characteristics of PN junction। तो आपको पता है कि टेम्परेचर चेंज करने से जो चार्ज कैरियर्स का नंबर है वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल करेक्टरिस्टिक्स PN जंक्शन के चेंज हो जाएंगे। तो इसके सॉल्यूशन में हम ऐसा कर सकते हैं कि ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है कि अफेक्ट्स द ओवरऑल वीआई करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन 4 जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स चेंज हो जाने से, क्योंकि जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल चेंज होने से पूरे वीआई करेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाते हैं। फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। तो पी सेमीकंडक्टर के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। आपको पता है पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स ज़्यादा होते हैं और इसमें डोपेंट कौन सा होता है, ट्राइवलेंट इम्प्योरिटी। तो इसमें अगर हम देखेंगे कि सेकंड ऑप्शन जो है हमें बता रहा है कि होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स एंड ट्राइवलेंट एटम्स आर द डोपेंट्स। तो इसमें बिल्कुल सिंपल है, अगर हमें पता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है तो हमें ये बिल्कुल इजीली पता चल जाएगा कि उसमें होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं और ट्राइवलेंट इम्प्योरिटी एटम्स डोपेंट्स होते हैं। तो ऑप्शन, इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है द करेक्ट बुलियन ऑपरेशन रिप्रेजेंटेड बाय द सर्किट डायग्राम शोन इज। तो जो सर्किट डायग्राम आपको शो की गई है, इसमें कौन सी बुलियन एक्सप्रेशन जो है वो सही रहेगी, बिल्कुल सही होगी। तो आप देखते जाओ, अगर हम इसके लिए डायग्राम बनाएंगे, इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसके लिए हम ऐसा बना लेते हैं, इसकी ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। तो देखिए, ये ए है, ये बी है और ये आउटपुट वाई है। अगर हम दोनों को ज़ीरो रखते हैं, मान लीजिए ज़ीरो ज़ीरो, ए को ज़ीरो रखा, बी को ज़ीरो रखा, तो ये जो सर्किट है, ये सर्किट जो है ये ओपन रहेगा। जब ये ओपन रहा तो जो एलईडी है जो हमें आउटपुट दे रही है उसको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा 6 वोल्ट, और दूसरी तरफ अर्थ से जुड़ा हुआ है, तो दैट मीन्स इट विल गेट पोटेंशियल डिफरेंस, जिसकी वजह से हमें आउटपुट मिल जाएगी। तो इसका मतलब आउटपुट हमें मिलेगी 1, जो एलईडी है वो ग्लो करेगा। ठीक है, इसी तरह से दूसरे केस में अगर हम दोनों में से एक को क्लोज कर देते हैं, जैसे ए को हमने क्लोज कर दिया, बी को ज़ीरो ही रहने दिया, तो हमें क्या, सर्किट ये वाला जो मैंने सर्किट जिसको मार्क किया है ये फिर से ओपन रहेगा। तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, आउटपुट हमारा जो एलईडी है वो ग्लो करेगा। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा 1। इसी तरह अगर हम ए को ज़ीरो रखेंगे, बी को 1 रखेंगे, तब भी जिस सर्किट को मैंने मार्क किया है तो वो ओपन ही रहेगा, तो एलईडी ग्लो करेगा, हमें मिल जाएगा 1। तो अगर हम इसको दोनों को क्लोज कर देते हैं, ए को 1 बी को 1, उस केस में क्या होगा कि ये सर्किट जो है क्लोज हो जाएगा जिसको मैंने मार्क किया है। तो ये दोनों तरफ पोटेंशियल एक जैसा बना देगा, यहाँ पर और यहाँ पर एक जैसा पोटेंशियल हो जाएगा, क्योंकि इसको हमने आपस में क्लोज कर दिया थ्रू ए वायर। तो जिसकी वजह से दोनों तरफ पोटेंशियल सेम होने की वजह से एलईडी ग्लो नहीं करेगा। तो अगर हम देखेंगे कि इसमें ये हमारे पास कौन सा बन जाता है, इसमें हमारे पास कौन सा ऑप्शन जो है वो ठीक बन जाता है, दिस इज़ आवर ऑप्शन नंबर ऑप्शन 4। तो इसमें हम कह सकते हैं यानी नॉर ये बन जाता है, क्योंकि 0 0 के लिए अगर और होता, 0 0 के लिए देता 0, तो लेकिन नॉर जो है वो 0 0 के लिए देता है 1। तो और जो होता है वो 1 0 के लिए देता है 1। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास इसमें दिस विल नॉट बी नॉर, सॉरी, इट विल बी नैंड हो जाएगा। नैंड कैसे होगा, क्योंकि नैंड में क्या होता है कि एंड के लिए देखते हैं, 0 0 के लिए क्या होता है 0, तो लेकिन यहाँ मिल रहा है 1। ठीक है, तो 1 0 के लिए वो जो एंड है,
एंड ने देना था 1 0 के लिए हमें देना था 0, तो लेकिन यहाँ मिल रहा है 1, तो बन गया नैंड। अगर यहाँ पर 0 1 है तो 0 1 के लिए उसने देना था, एंड होता तो उसने देना था 0, लेकिन यहाँ मिल रहा है 1, तो 1 1 के लिए एंड देता है 0, 1 1 के लिए एंड देता है 1, तो यहाँ मिल रहा है 0। तो ये नैंड गेट हमें मिल रहा है। तो इसमें ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट ऑप्शन जो है बन जाएगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन 3 इज करेक्ट, क्योंकि ये ट्रुथ टेबल जो है ये किसकी बन रही है, ये बन रही है नैंड गेट की। नैंड गेट की ये ट्रुथ टेबल है, इसमें हमारे पास थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। उसके बाद फॉर द लॉजिक सर्किट शोन द ट्रुथ टेबल इज, तो इसमें कौन सी ट्रुथ टेबल बनेगी, चलिए चेक कर लेते हैं। इसमें हर एक का चेक करते जाते हैं। इसको 0 रखा, इसको 0 रखा, तो ये नॉट है, इसने 1 दे दिया, इसने 1 दे दिया। आगे हमारे पास बन जाता है ये नॉर है, तो नॉर ने अगर तो आर होता तो उसने 1 1 के लिए 1 देना था, लेकिन ये दे देगा 0। तो जब हमने ए को 0 लगाया, बी को 0 लगाया, तो आउटपुट मिल रही है 0। तो 0 0 0, पहले हमें मिल रहा है 0 0 0, ठीक है। तो ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है, दोनों में से तीसरे या चौथे में पहले और चौथे में से कोई भी हो सकता है। तो अब हम आगे चेक कर लेते हैं कि अगर हम ए को रखेंगे 0 तो बी को रख लेंगे 1, अगर ए को रखेंगे 0 बी को रखेंगे 1 तो यहाँ पर हमें नॉट गेट इसका एक की आउटपुट में मिल जाएगा 1, तो यहाँ पर मिल जाएगा 0। तो जब और गेट को मिला 1 और 0 तो वो देगा हमें 1, तो लेकिन आगे नॉट जो है वो हमें दे देगा, नॉट जो है वो हमें दे देगा 0, तो हमें 0 आउटपुट मिलेगी। तो ये किस में मिल रहा है, हमें ये मिल रहा है चौथे में। तो इसी तरह अगर हम बी को रखें, ए को रखेंगे 1, बी को रखेंगे 0 ठीक है, इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ। तो अगर सपोज करिए कि हम दे देते हैं ए को दे देते हैं 1, बी को देते हैं 0, तो ये जो नॉट है यहाँ पर दे देगा 0, बी हमें दे देगा 1। तो अब इसमें जब नॉट में जब ये नॉर में जाता है तो क्या होगा, ए का ए को ए में से जो आ रहा है वो 0 आ रहा है, बी में से आ रहा है 1। तो अगर तो आर होता तो उसने हमें 1 देना था, लेकिन ये दे रहा है 0, ठीक है, तो ये 0 दे रहा है, तो इसमें 1 0 के लिए भी 0। तो अगर हम दोनों को 1 1 रख लेंगे, लास्ट केस भी चेक कर लेते हैं, तो अगर हम दोनों को 1 1 रख लेते हैं, इसको 1 रखा, इसको 1 रखा, तो नॉट देगा 0, यहाँ 0 देगा। तो जब दोनों को 0 0 मिला तो आर होता उसने 0 देना था, लेकिन नॉट है, नॉर है, तो इसलिए देगा 1। तो इसका मतलब हमारे पास जो ऑप्शन 4 है वो करेक्ट है। तो इसके सोल्यूशन में हम ये कह सकते हैं ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। तो इसी तरह से एक क्वेश्चन जो है वो हम और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये हमारे पास बन रहा है, द इंक्रीज इन विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन इन ए पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है विड्थ जो है डिप्लीशन जोन की, किसकी वजह से इंक्रीज होती है, रिवर्स बायस ओनली, बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस, इंक्रीज इन फॉरवर्ड करंट, फॉरवर्ड बायस ओनली। तो इसमें आएगा रिवर्स बायस ओनली। जब हम रिवर्स बायसिंग करते हैं तो जो डिप्लीशन रीजन होता है उसकी विड्थ बढ़ जाती है, क्योंकि फॉरवर्ड बायस के लिए तो उसकी कम हो जाती है। तो इसलिए सॉल्यूशन में हम लिखेंगे ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।